अरे समीर, अरे देव जी आप। समीर कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। ऑफिस संडे वाले दिन? हाँ जी जी, देखिए ना, उनके पास मिलने वक्त ही नहीं है। वक्त ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम काम कर लो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। अरे देव जी रुकिए ना, आप कमरे तक आ ही गए तो क्यों ना 2 कप चाय पिया जाए और थोड़ी बातें किया जाए। नहीं आरुषि, मेरे पास ना बहुत सारे काम है, पता है ऑफिस से ना बहुत सारे काम आ रखे हैं, वो सारे पेंडिंग है। मैं अब अपने काम कर लेता हूँ, तुम अपना काम करो ना। जी जी, मैं अकेली हूँ और आप भी अकेले, थोड़ा सा अकेलापन दूर कीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं करनी बातें, मैं अपना काम कर लेता हूँ, जा रहा हूँ मैं। ये चीची को कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं अकेली रह जाऊंगी और मुझे इन प्रॉपर्टी की मार्किंग भी जो करना है। चेची, मैं आ रही हूँ। यार आरुषि को हो क्या गया है? पहले तो ये साड़ी पहनती भी थी, लेकिन आज ये छोटे छोटे कपड़े पहन रखी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और समीर को भी देखना चाहिए, संडे वाले दिन कौन ऑफिस जाता है ऐसे अपनी बीवी को छोड़कर? बेचारी परेशान होगी ना, तो इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। घर में अकेली रहती है और मैं उसका जेठ हूँ, तो मुझसे कैसे बात करेगी? कोई नहीं, इन दोनों के चक्कर में ना मैं पागल हो जाऊंगा एक दिन। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे काम है, अपने काम कर लेता हूँ। चेची, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, लेकिन तुम तो भी अंदर थी, और क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ ना चेची, आप चाहिए मुझे। आरुषि थोड़ा सा दूर होके बात करो ना। और क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? अरे चेची, क्यों दूर रहूं? देखो, मैं जवान और जीजी को गुजरे हुए 3 साल हो गए, अब अकेलापन फील नहीं करते हो क्या? देखो आरुषि, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी बीवी से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो तो किसी हादसे में उसकी डेथ हो गई, मैं उसको नहीं भूला हूँ। और प्लीज़ तुम थोड़ा सा दूर होके बात करो मुझसे। अरे क्या दूरी चेची, आज मैं और आप अकेले हैं तो दूरी दूर करने के लिए तो अकेले हैं ना। देखो, अगर ये समीर को पता चल गया तो उसे कैसा लगेगा कि उसकी बीवी उसके बड़े भैया के साथ ये सब कर रही है। देखो ये प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे कुछ मालूम नहीं चलेगा, वैसे भी उस नन्हे से कुछ होता ही नहीं है, तो आप ही मुझे खुश कर दीजिए ना चेची। देखो, थोड़ा सा समाज वालों के बारे में सोचो। अगर समाज वालों को पता चलेगा कि छोटे भाई की पत्नी उसके बड़े भाई के साथ ये सब कर रही है, तो वो लोग हम पे थूकेंगे। कौन सा समाज? वो समाज जब जीजी गुजर गई उन्होंने आपके अकेलेपन के बारे में पूछा तक नहीं, वो समाज की बात कर रहे हैं आप? और वैसे भी समाज को कौन बताएगा हमारे बारे में? देखो, तुम जो ये कह रही हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब रहने दो। अरे जीजी, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे नशे में बहक जाइए। नशे में बहक जाऊं? देखो आरुषि, तुम्हें एक बात बोलूं, तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने आई हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी लाचार हूं। मेरे को भी बहुत टाइम से प्यार नहीं मिला है, मेरी बीवी भी चली गई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो। कम ऑन जी, मैं आपको वो खुशी दे सकती हूँ जो आपको पत्नी भी नहीं दे पाई आपकी। अब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, लेकिन आरुषि मैं तुम्हें ना अच्छे से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती को ना अच्छे से निहारना चाहता हूँ। तो एक काम करो ना, तुम खड़ी हो जाओ। ठीक है जीजी, जैसा आप कहें। कैसी लग रही हो? आरुषि तुम ना बहुत अच्छी लग रही हो, दिखाओ। जीजी, थप्पड़ क्यों मारा आपने? अच्छा, मेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पे मैंने हाथ उठा दिया? ये हाथ ना मुझे ना बहुत पहले उठा देना चाहिए था। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समीर भी इस घर में ही है अभी भी। समीर, समीर, क्या हो भैया? देख रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को थप्पड़ मारने की? अच्छा, थप्पड़ मारा? भैया, एक तो आप मेरी वाइफ को थप्पड़ मार रहे हो, ऊपर से धक्का मार रहे हो। अच्छा, ये थप्पड़ ना मुझे तुझे ही मारना चाहिए।
क्योंकि तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। असली चेहरा? कौन सा असली चेहरा? क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं क्या बात कर रहा हूँ? जो तुम आज सुबह बातें कर रहे थे ना मुझे फंसाने की, ये प्रॉपर्टी हड़पने की, वो सब सुन लिया था मैंने। तुम पागल तो नहीं हो? क्या बोल रहे हो तुम? क्या यार, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? अगर भैया किसी और से शादी कर ली है और प्रॉपर्टी में हिस्सा तो अलग अलग होगा ना, हमें बचेगा क्या? इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी जवान हो, खूबसूरत हो, भाई को थोड़ा सा लुभाओ। और मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ। लेकिन वो इतनी इनोसेंट है, क्या वो मानेंगे ये बात? देखो यार, इनोसेंट तो है, मैं जानता हूँ, पर क्या करें? तुम चाहती हो प्रॉपर्टी और किसी के हिस्से में जाए? लेकिन समीर, तुम समझ रहे हो, भैया को तो फिर भी मैं रिझा लूंगी, पर समाज वो क्या बोलेगी? वो तो मुझे कैरेक्टरलेस समझेगी ना। और छी। समाज को कौन बताने जा रहा है ये बताओ तुम। पैसा है तो समाज है, पैसा नहीं है तो कोई समाज नहीं है, समझी? और बिना पैसे की जिंदगी पता है ना कैसे बदतर हो जाती है। क्या तुम चाहते हो भैया के सामने हम हाथ फैलाएं, बार बार पैसे के लिए बोलें कि भैया हमें ये चाहिए वो चाहिए? यार स्टॉप, बहुत हो गया भैया से पैसे मांगना। देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुमसे पैसे मांगते हो और मुझे ला के देते हो। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो करते हैं ये प्लान, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर पूछें तो बोलते ना मैं ऑफिस गया हूँ। सुनो, जब मैं उनके साथ ये सब हरकतें करूँगी ना, फटफट वीडियो बना लेना, नहीं तो पता चला कुछ हो ही गया। डोंट वरी। क्या यार तुम इतना डर रही हो, मैं हूँ ना। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं जाती हूँ ठीक अपने है। काम पे। चलो ये मान गई। ये हो जाए सब, रिकॉर्डिंग वगैरह सब भैया को रिझा ले, कम से कम प्रॉपर्टी तो हो जाएगी हमारे हाथ में। फिर देखते हैं, और फिर हम माला माल लाइफ एंजॉय। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तेरे को गांव से लेकर आया, तेरे को पढ़ाया लिखाया, और तू तो कुछ कमाता भी नहीं था। तेरे को अपनी ऑफिस में रखा कि तू कुछ काम कर सके। अरे तू जुआरी कहीं का, तेरी शादी भी कराई तेरी प्रेमिका से, और तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, अपने भाई को भेजना चाहता है आश्रम। और तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हर एक लड़की होके ये सब कर रही हो। अगर समाज वालों को पता चलेगा तो लोग मुझ पे थूकेंगे, समझी तुम? माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम रास्ता भटक गए थे। भैया हमें माफ़ कर दो, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैं तुम्हें अब माफ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और तुझे क्या लगता है समीर कि मैं तुझे पैसे नहीं दिए तो तू मेरे साथ ये सब करेगा? अरे मैं पैसे इसलिए नहीं देता था तेरे को, और तेरे नाम ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि तू अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। मेरे को डर ये था कि ये प्रॉपर्टी तू ये जुए में ना हार जाए। देख, तुम दोनों को ये प्रॉपर्टी का लालच था ना, तो ठीक है, मैं प्रॉपर्टी ना तुम दोनों के नाम करता हूँ, और जो बाकी मेरी प्रॉपर्टी है ना मैं वृद्ध आश्रम में डाल दूंगा, समझे तुम? और मैं अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, और मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर, और समाज वालों को देते रहना तुम जवाब। भैया रुक जाओ, भैया। देखा, मैंने बोला था ना कि घटिया प्लान मत बनाओ। तुम भी तो मेरे प्लान में शामिल थी ना, तुम्हें तो पैसा चाहिए था ना। अच्छा, अब मुझ पे चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें बोला था ना, अगर समाज में मालूम चल जाएगा थू हो जाएगी हमारी। छी, अब चलो रोको उनको। चलो।